गुड मैंने आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर। जी भाई, तो ये कॉल रिकॉर्ड रिव्यू है। हम्म। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी और क्या बॉडी में चेंजेस हो गए थे, सिम्टम्स आने लगे थे, तो जी स्टार्टिंग से आप जी बताइए। जी सर, ये मेरे साथ दिक्कत होनी शुरू हुई थी अक्टूबर 2021, यानी लगभग 4.5 5 साल होने वाले हैं। तो हाँ। ये मेरी दिक्कत जो शुरू हुई थी वो नींद की दिक्कत से शुरू हुई थी। हम्म। नी मेरे को मतलब मेरे फादर को दिक्कत हुई थी नींद की, तो वो अभी भी गोलियां लेके ही सोते हैं। वहां हम्म। से मेरे को डिस्टरबेंस होनी शुरू हुई। फिर धीरे हाँ। धीरे मैं इस लूप में और फंसता चला गया, हर चीज से डर, हाँ। हर चीज से घबराहट, हार्ट बीट बढ़ने लग गई, दिमाग हाँ। सन 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 करने लग गया। हाँ। मैं आपको ये हर लगा कि हाँ जो फादर को हुआ है वो मुझे भी ना हो जाए, है ना? हाँ हाँ। हाँ। तो सर मैं ठीक हर है। चीज से डरने लग गया, मैं हर चीज से, हर सिचुएशन से भागने लग गया। हम्म। मैं हर चीज से बचता था। फिर हम्म। इसके लिए मैंने पहले तो 1 2 साल तक ऐसे ही चलते रहा। फिर मैंने फिजिकल एक्सरसाइज करी और हाँ। योगा करा। काफी हाँ। मतलब फिजिकल उस पर बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। 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 फिर मेरे को एक कार्डियोलॉजिस्ट को मैं दिखाने गया था, क्योंकि मेरे को हम्म। हार्ट पे ऐसे दबाव सा रहता था, पेन रहता था। हम्म। तो उन्होंने मेरे को पहली बार ऐसा इंट्रोड्यूस कराया कि तुम्हारे को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। हाँ। हाँ। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा देखा, यूट्यूब पे सर्च किया। हाँ, तो ये फिर मैं प्रॉब्लम बढ़ती हाँ, जा रही थी। बढ़ती जा रही थी सर, क्योंकि मैं अवेयर था ही नहीं है हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या हाँ, नहीं हो नींद नींद वगैरह की प्रॉब्लम में रहा क्या है। हो रहा हाँ था, सो नहीं पा रहे थे आप फिर? हाँ, वो दिमाग में कुछ ना कुछ रात को चलते रहता था, जिस वजह से नींद हाँ। आती नहीं थी। वो कुछ ना कुछ थॉट घूमते रहता था, किसी कोई पूरे दिन में कोई मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है वो चलते रहता था, हाँ। या कुछ भी चलते रहता था, पता नहीं अजीब सा। हम्म। हम्म। तो नींद उस वजह से आती नहीं थी, आती थी तो फिर 1 2 घंटे कभी आई। हाँ। ऐसे बहुत दिक्कत रहती थी। हम्म। और फिर मैं मोस्टली फिजिकल उस पे ही डिपेंडेंट था, योगा वगैरह पे, हम्म। सांस लेना छोड़ना यही सब कर रहा था। हाँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने कभी ग्रेटिट्यूड वगैरह भी ट्राई किया, लेकिन मैं उसको फील नहीं कर पा रहा था लाइट विद इन से जुड़ने से पहले, कि हाँ। हाँ। एक्चुअल में मतलब मैं उसको कर जरूर रहा था, लेकिन उतना मैं उसको डीपली फील नहीं कर पाया, क्योंकि हम्म। मैं बस देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि हाँ ग्रेटिट्यूड से कुछ होता है, लेकिन वो हम्म। मैं महसूस नहीं कर पाया। हम्म। लेकिन जब से मैं लाइट विद इन से जुड़ा हूँ, लगभग हम्म। 10 11 सेशन हो गए हैं, तो हाँ। मैं उस वर्क को फील कर पा रहा हूँ कि ये हम्म। एक्चुअल में काम कैसे करता है। हाँ। हाँ। तो ये वर्क मेरे और को हाँ। जी, और इससे पहले आपने कौन कौन से लोगों से जो है कांटेक्ट किया था, कौन से जो है क्लासेस ली थी? सर मैं द वो आर्ट ऑफ लिविंग करके है एक, हाँ। उससे उसमें मैंने वो सुदर्शन क्रिया वगैरह ट्राई करी थी, लेकिन मुझे खास असर नहीं फील हुआ उससे। अच्छा, और? हाँ। और और तो मैं बस यही सब ट्राई मार रहा था रैंडमली, यूट्यूब पे जो भी आ रहा था उसको फॉलो कर लेता था थोड़ा थोड़ा। जी। लेकिन कोई कंक्रीट एक मतलब किसी में डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, मैं अलग अलग डायरेक्शन सब ट्राई कर रहा था, जो भी बता रहा था जो, हाँ। हाँ। तो मैं हर चीज करके देख रहा था। हाँ। हाँ। एक डायरेक्शन मुझे अभी लाइट विद इन से मिली है, जिसको मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर मैं सरेंडर कर रहा हूँ गॉड को, तो मैं उसको अंदर से महसूस कर पा रहा हूँ कि हाँ ये हाँ। कैसे हो पा रहा है सच में। और ये बताइए पहले कि आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे ये इतना टाइम तक फेस करने के बाद? सर बॉडी में मेरे एक तो हार्ट बीट भी अब तो काफी कंट्रोल है, और हाँ। मैं हाँ। इसको इग्नोर कर रहा हूँ इस टाइम, तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ना, हाँ। एकदम से किसी भी बात पे रिएक्ट करना, हाँ। मतलब मतलब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में थी, या तो किसी से लड़ाई होती थी या मैं उस सिचुएशन से भाग जाता था, हाँ। ये रहता था। और फिर दिमाग, ऐसा लगता है दिमाग में कुछ दौड़ रहा है, नसें चल रही हैं, मतलब कांप कब 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 हो रही है, हाँ। हाँ। और सांस फूलना, ये हाँ। सब ये सब रहता था। हम्म। फिर उसके बाद जब आपने वर्क किया तो हाँ। आपको स्टार्टिंग में कैसा लगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट नहीं जब हुआ सर, तो कैसा लगा आपको? नहीं मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको और लाइट विद इन को, पूरी टीम हाँ। को, हाँ। जिसकी वजह से मैं सरेंडर करना सीख रहा हूँ।
हाँ गॉड, भगवान के प्रति मैं अपने आप को पूरा सरेंडर करके अच्छे से सो पा रहा हूँ अब। हाँ अगर हाँ। मैं इस फीलिंग के साथ सोता हूँ कि मैंने अब भगवान को सरेंडर कर दिया अपनी बॉडी को, हम्म भगवान की बॉडी है ये, मेरा हम्म। कुछ नहीं है, तो मेरे को बड़ी अच्छी फिर नींद आ रही है। हाँ हाँ और भी जो वर्क आपने बताया है सब में मेरे को मतलब इंजॉयमेंट फील हो रहा है, ऐसा कोई हाँ। टफ टास्क नहीं लगा मुझे, बहुत हम्म। आसान आसान चीजें हैं। हाँ हाँ। और, और बहुत अच्छा लग रहा है उसको करके। जी जी। तो जो आपने टेक्निक्स बहुत सारी जो है यूज करी थी, टेक्निक्स अलग अलग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, तो जी सर। हमने आपको इसके पीछे का रीजन बताया था। आपको हाँ रीजन याद है क्यों वर्क नहीं करता ये सब लोग जो करते रहते हैं अलग अलग टेक्निक्स? हमने हाँ पहले सर। सब छुड़वा दिया था आपसे, है ना, कि ये हाँ छोड़ दो मैंने जो फिर भी वो कर रहे सब हो। छोड़ दिया, जो भी हाँ मैं योगा वगैरह कर रहा था मैंने सब छोड़ दिया, फिर मैं बिल्कुल जो आपने डायरेक्शन दिया है बस हाँ उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए जो भी लोग सुन रहे हैं उनको कि जी। जो भी टेक्निक्स आपने यूज करी और जो सब लोग यूज करते हैं वो वर्क क्यों नहीं करती, आप बता दीजिए इन लोगों को। वो वर्क क्यों नहीं करती हैं हाँ। टेक्निक्स? हम्म। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है जब तक हमको रीजन नहीं पता होगा कि हाँ एक्चुअल में क्यों हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ ट्राई कर रहे होते हैं टेक्निक में, लेकिन हाँ हाँ। हमको क्या है, कुछ ट्राई नहीं करना है, हमें बस बहने देना है अपने आप को पानी की तरह ना। बस बस ये बात तुमने बोली। हाँ हाँ तो हमें अपने आप को बहने देना है, हमें कुछ ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मैं वो टेक्निक यूज करके ना, कि मैं सांस हाँ। से अपने आप को कंट्रोल कर लूं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरे को अपने आप को छोड़ देना था और हाँ मैं हाँ। उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि अगर उससे और मेरी, ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ मेरी हार्ट बीट अगर बढ़ रही है तो मैं सांस लेके इसको कम करूं, लेकिन मुझे नहीं हाँ करना। मेरे को उसको अगर बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, वो सब मेरे को होने देना है, लेकिन हाँ मैं क्या कोशिश कर रहा था कि ये रुक जाए। हाँ हाँ। तो हाँ वो सबसे बड़ी गलती थी और वो किसी ने नहीं बताया, मेरे को लाइट विद इन ने ये नॉलेज दी है, तो उसके हाँ लिए हाँ। सर थैंक यू। हाँ हाँ। वेलकम वेलकम। बिल्कुल। और अब बेहतर हो गए हैं, आप पहले से सो भी हाँ पा रहे हैं, मुझे, है ना? जी सर मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लगी है और मैं आगे भी कंटिन्यू करते रहूंगा जो जो वर्क आप बताएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। जी। और जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक बात पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं वो वर्क इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आप किसी भी तरह से उस डर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम्म थॉट है। क्योंकि थॉट रियल नहीं है, और भागा उससे जाता है जो सच में कुछ हो। अगर आपके सामने शेर होगा तब आप भागोगे ना उससे, तब आप डरोगे, तो वो हम्म जायज है डरना आपका। लेकिन आप अपनी सोच से भाग रहे हो, तो जब तक भागते रहोगे तब तक वो सोच रहेगी और वो हम्म आपको रियल ही लगती रहेगी। जिस हम्म दिन आपने जो है रुक कर उसको देखा समझा, तो वो सोच गायब हो जाए, क्योंकि सोच कुछ भी नहीं है। हम्म बस ये चीज जो भी लोग देख रहे हैं, इतनी हेल्प सबकी हो जानी चाहिए, कम से कम वो ये समझ जाए कि टेक्निक्स बढ़ाने से एंजाइटी नहीं सही होती है। हाँ। एंजाइटी को समझने से, और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके एंजाइटी अलग अलग तरह की होती है, तो सबके ऊपर वर्क अलग तरह का काम करता है। किसी जी। के लिए भी एक तरह का वर्क नहीं काम कर सकता कि एक पूरा कोर्स बनाया और एक को जो है चिपका दिया कि तुम ये करो और तुम ये करो, सब हाँ। सेम सेम सही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम्म सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबका थिंकिंग लेवल, कैचिंग पावर अलग अलग होती है। तो इसके लिए जो है एक सही गाइडेंस जो दे उसको ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से, जी सर। और जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ। और जो भी टेक्निक्स आप कर रहे हैं वो मेंटल वेलबींग को अच्छा करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब एंजाइटी में हो, घबराहट में हो, पैनिक में हो, तब अगर करोगे तो वो आपको इवेंचुअली बढ़ा देगी एंजाइटी को। हम्म सबसे मेन बात, सबसे बारीक बात ये है समझने वाली यहाँ पे, हम्म है ना? तो जो भी लोग द लाइट विदिन से जुड़े हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। और सरेंडर करना, बोलना इजी होता है, और करना थोड़ा सा समझने पर निर्भर करता है, वो किस तरह से तुम समझ कर छोड़ते हो अपनी चीजों को, हम्म। है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में भाई आपको भी प्रॉब्लम हो रही होगी सरेंडर करने में, नहीं? हाँ सर। हाँ, सरेंडर करने में स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं छोड़ा जा सकता, हाँ जब बट तक वो धी फीलिंग हाँ नहीं आती ना सरेंडर वाली एक बार, हाँ तो हाँ उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है कि सरेंडर एक्चुअल में है क्या, जब तक एक बार हाँ फील नहीं कर पाएगा ना बंदा उसको कि हाँ। एक्चुअल में सरेंडर है क्या। बिल्कुल। क्योंकि ये सुनने में बड़ा आसान लगता है सरेंडर, हाँ लेकिन एक्चुअल में फील कर पाना और एक्चुअल में वो हो पाना, ये प्रैक्टिस हाँ है। अगर मैं ये नहीं बोलता मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं हाँ इसको स्टार्टिंग में फील कर पा रहा हूँ अब, और धीरे हाँ धीरे हाँ। प्रैक्टिस से और अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये जो भी लोग सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि एंजाइटी बस एक आदत है जो आपने अनजाने में पकड़ रखी है, और जब तक ये नहीं पता होगा कि पकड़ी किस तरह से है, आपने अनजाने में अनकॉन्शियसली उसको पकड़ लिया, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि कैसे पकड़ लिया उसको, किस तरह से आपने पकड़ा, तो उसको छोड़ ही नहीं सकते। भाई आप अपने हाथ में अंगारा पकड़े हुए हो जलता हुआ, और आपको दर्द हो रहा है, आपका हाथ जल रहा है, पर आपको यही नहीं पता है कि वो अंगारा छोड़ा कैसे जाए, तो पॉसिबल नहीं है। एंजाइटी से इस तरह से बाहर नहीं निकल सकते, तो पहले आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। तो जितने भी साल पुरानी हो एंजाइटी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे रिलीफ मिलना भी बहुत आसान है, और उससे निकलना भी आसान है अगर सही से वर्क करा जाए। समझ गए? तो ये भाई हमारे दिल्ली से हैं, पहले इनको मुश्किल लग रहा था, शायद इनको लग नहीं रहा था कि पॉसिबल है ठीक होना, तो अब आपको क्या लग रहा है भाई? मेरे को बिल्कुल सर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने ऊपर काम करते करते बिल्कुल पहले से हाँ बेटर क्या अपना मतलब सबसे बेस्ट वर्जन पे पहुंचूंगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं चलिए। आज तक हाँ, नहीं, बचपन से लेके आज तक नहीं बन पाया, जो मैं उस लेवल पे पहुंच के दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप पहुंचेंगे, आप वर्क करेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और जो भी लोग हार मान रहे हैं भाई, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, हार मानने की जरूरत नहीं है आपको, आप सर के साथ जुड़िए और उसी जो सर बता रहे हैं बस उतनी चीज कीजिए, बाकी हाँ सब चीजों को छोड़ दीजिए जो आपने ट्राई कर ली है। अगर कुछ या अगर कुछ भी हाँ नहीं ट्राई किया तो बेस्ट है, जो सर हाँ बताएं बस उसको आपको डेली फॉलो करना है। थोड़ा कम हो रहा है, कम कीजिए, बस हाँ सर के साथ चलते जाइए और आप हाँ। खुद इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। और आपको स्टेप्स कैसे लगे, जो भी स्टेप्स है द लाइट विद इन में, कोई मुश्किल स्टेप्स हैं कि नहीं इसमें सर, डर को फेस करना है, ऐसा कुछ है? बहुत आसान है, इजी टू कैच है सारे स्टेप्स, बड़े हाँ आसानी से आप समझ सकते हैं। और उसको बिल्कुल बिल्कुल। और उसको करने के बाद 3 4 5 बार करेंगे तो उसका बेनिफिट अपने आप फील होगा आपको। सर बताते ठीक है। भी हैं स्टेप का क्या बेनिफिट है, तो हाँ हाँ आपको खुद से फील होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर एंड करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ओके।